चमार चमेटे जी उन्होंने भगाया चमारों को, यहाँ पर जाट भी भर्ती होगी। हमें 6 जनों का रिजाइन दिलवाया गया, फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे निकाला जा रहा। हमने रात उनसे पूछा किस लिए निकाला गया, तो ना तो कोई वो बताया। कह रहे तुम साले चमार चमट्टो, तुम्हें हम जब मर्जी भगा देंगे। सनोज का लोंडा यहाँ धमकी देता कंपनी के अंदर कि इन्हें तो हम जब मर्जी में जब गोली मार दूंगा सबको। मजदूर हर समाज से मजदूर है और हर समाज में मजदूर पैदा होते हैं। अगर मजदूरों का शोषण किया जाएगा तो हर एक समाज का मजदूर खड़ा होकर सड़कों पर ऐलान करेगा और अपनी मांगे पूरी करवाएगा। जय भीम। हमारा लड़का संदीप है और हम इसी के ऊपर सारे बंदे रहते हैं। हमारे घर के खत्म हुए को 18 साल हो चुके हैं और यहाँ इतने बचपन से ड्यूटी करी है और अब उसके लिए बदतमीजी करता है। वो लड़का ये कहता है तुझे तो हम गोली सूख कभी भी जब जी में आती है और कहीं भी तुझे मार देंगे। मजदूरों को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि संविधान भी अधिकार देता है। और जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो इतिहास कभी नहीं रह सकती। जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो आज समाज को पता चलने लगा, मजदूरों को पता चलने लगा, अपने हक अधिकार की लड़ाई का पता चलने लगा, इसलिए आज सड़कों पर है। और जो इसका मालिक है इंडो रबड़ का, उसके खिलाफ ये नारेबाजी भी की गई। मजदूर उत्पीड़न, मजदूर उत्पीड़न, मजदूर उत्पीड़न। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। मजदूर उत्पीड़न, मजदूर उत्पीड़न। साथियों, तेजी के साथ मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये मजदूरों का उत्पीड़न है और पूरे भारत के अंदर मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का सभी को फेस करना चाहिए और यहाँ जो मजदूर वर्ग है हमारे, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी आवाज को बुलंद करें। ये हमारा आप लोगों से अपील है। इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और इनको इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आएं। साथियों, जय भीम। पूरे भारत के अंदर निरंतर कर्मचारियों का, मजदूरों का शोषण बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी विभागों को निजीकरण में ला रही है। वहीं दूसरी ओर देखने को आज मेरठ में बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ये मेरठ जिले का मोकमपुर क्षेत्र में एक फैक्ट्री पड़ती है जिसका नाम है इंडो रबड़, और यहाँ पर काफी कर्मचारियों को बेवजह निकाला जा रहा है और इनको कोई कारण नहीं बताया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी का तो सभी को अधिकार है और ये व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश सरकार की है रोजगार देने की। जब उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ का गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, कर्मगार वर्ग अपना टैक्स देता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है रोजगार देने की, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर बड़ी बड़े पूंजीपति लोग मजदूर वर्ग का शोषण कर रहा है खुलेआम। उनको अपनी कंपनियों से निकाला जा रहा है, उनको बाकायदा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है। हमको ऐसा यहाँ बताया गया। कौन है आप? यहीं से ही हैं? बताइए क्या कहना आपका। जी सर, सुबह धमकी देवा नौकरी भगाने की, और मेरे ऊपर तो सचिन नाम है जी मेरा। अच्छा, आप यही काम करते हो? जी। कब से? जी मेरे 7 साल होगी। तो अब किस कारणवश आपको हटाया गया? जी जाति के बाद में क्या कहा गया, बताओ चमार जरा। चमेटे जी उन्होंने भगाया चमारों को, यहाँ पर जाट भी भर्ती होगी। इस चीज़ कहते हैं जी जो जाट भर्ती होंगे और वे भर्ती होंगे पंडित, बाकी सबको भगाओ यहाँ से। चमार यहाँ को रहने का नहीं, इस चीज़ के बारे में बोलते हैं। मुझे भी यहाँ एक बार भगा दिया है इन्होंने, ठीक है ना। अभी क्या नाम, पीछे 3 महीने परेशान करके भगाया है कंपनी में से। इन्होंने चौधरी ने, सनोज ने, मनोज ने, इन्होंने ही भगाया। चौधरी ने परेशान करके। वो क्या है यहाँ पे जिन्होंने तो आपको भगाया? वे सुपरवाइजर हैं। हाँ, और जात बिरादरी फैला के ज़्यादा भगा रहे हैं आजकल। और क्या नाम है, जाटों के लड़कों को लेकर आ रहे हैं। सुबह भी 4 लड़के लेकर आए हैं वे। जाट समाज से हैं? हाँ जी, जाट हैं। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? मुझे 11 साल करके गया हूँ मैं यहाँ। अच्छा। हाँ। जी बसंत, मेरा अजय कुमार जी। बसंत जी गाली गलोच करता है, नो कह रहा भोसले वाले यहाँ को, उसने मुझे गाली दी कई फिर जी।
बताओ जी, ये जात बिरादरी फैला रही है जी बसंत कुमार भी जी बहुत। सनोज, हाँ जी बसंत कुमार जी। क्या है वो यहाँ पे? यहाँ पे सुपरवाइजर जी, उन्होंने मुंशी कराया जाता है उन्हें। बताओ जी, ये जात बिरादरी, यहाँ जात बिरादरी चलेगी, भाईचारा चलेगा। हेलो, मेरा नाम संदीप कुमार है जी। मुझे यहाँ 11-12 साल ड्यूटी करते हुए होगी। मुझे अभी यहाँ 6 लड़कों को ये बताया गया कि भाई आप रिजाइन दे दो, आपका पैसा उसमें चला जाएगा पेंशन में। हमें 6 जनों का रिजाइन दिलवाया गया, फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे निकाला जा रहा। हमने रात उनसे पूछा किस लिए निकाला गया, तो ना तो कोई वो बताया। अब कह रहे तुम साले चमार चमट्टो, तुम्हें तो हम जब मर्जी भगा देंगे। सनोज का लोंडा यहाँ धमकी देता कंपनी के अंदर कि इसे इन्हें तो हम जब मर्जी में जब गोली मार दूँ इन्हें सबको। पिस्टल लेकर आता है कंपनी के अंदर। सनोज का लड़का तुषार चौधरी, गाँवड़ी का रहने वाला। तुषार और मिट्टू सनोज जाट है, सनोज कुमार का लोंडा। हाँ जी नमस्ते जी सर सबको। हमारा लड़का संदीप है और हम इसी के ऊपर सारे बंदे रहते हैं। हमारे घर के खत्म हुए को 18 साल हो चुके हैं और यहाँ इतने बचपन से ड्यूटी करी है और अब इसके लिए बदतमीजी करता है। और वो लड़का ये कहता है कि तुझे तो हम गोली सू कभी भी जब जी में आती है और कहीं भी तुझे मार देंगे। अगर यहाँ से बाद में कहीं भी कुछ हो जाता है हमारे लड़के को तो हम उन्हीं के उस पर अधिकार चलेंगे। जी नमस्ते। मेरा नाम रोतम सिंह है। मैंने एक छुट्टी करी 2 महीने में, और 2 महीने में एक छुट्टी करी है। कोई छुट्टी नहीं थी मेरी, और मैं घरवाली की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मुझे 10 दिन को भगाया गया कि उनका 10 दिन तू घर बैठ। फिर मुझे 15 दिन में लिया गया, 10 दिन में भी नहीं लिया गया, 15 दिन में लिया गया। तो यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सनोज जो है वो मेन मुद्दा है इसमें, मेन मतलब सुपरवाइज़र है, वो कर रहा है सबके साथ ये। दोस्तों जय भीम। मेरठ के अंदर इंडो रबड़, जहाँ पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, और हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे करीबन सैकड़ों की संख्या में मजदूर खड़े हुए हैं, जिनको यहाँ से जो उनका आरोप है कि जातिवाद के चलते यहाँ पर इनको निकाला जा रहा है, वो बहुत गलत है। और मजदूरों को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि संविधान भी अधिकार देता है। और जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो इतिहास कभी नहीं रच सकती। जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो आज समाज को पता चलने लगा, मजदूरों को पता चलने लगा, अपने हक अधिकार की लड़ाई का पता चलने लगा, इसलिए आज सड़कों पर है। और जो इसका मालिक है इंडो रबड़ का, उसके खिलाफ ये नारेबाजी भी की गई कि मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि मजदूरों का जो आज शोषण हो रहा है, एक तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, बच्चों को पालना, उनको पढ़ाना लिखाना, बहुत ही समस्याओं का सामना करना होता है। और उसको देखते हुए ये महिलाएं भी आई हैं कुछ, जो कि बच्चे जिनके काम करते हैं, उनके पति यहाँ पर काम करते हैं बहुत समय से, और एकदम से किसी को रोज़गार छीनना बहुत ही गलत है। और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो कुछ देर बाद इंतजार किया जा रहा है कि मालिक आए और मालिक बताए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ सैकड़ों का रोज़गार जब छिनेगा तो काफ़ी समस्या उत्पन्न होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो महिलाएं हैं बेचारी, रोटियाँ इनकी इसी से चलती है, इसी से इनका परिवार चलता है, और इनके परिवार में इस समय जो है इससे अलावा और कोई जरिया नहीं है। और अब देखिए, हाँ ये देखे महिला, हाँ तुम्हारे कौन काम करते हैं यहाँ पे? हमारा लड़का काम करता है। लड़का काम करता है। अच्छा। अभी 2-3 महीने पहले तो उसे चोरी का इल्जाम लगा रहे, मेरे 2000 रुपए निकाल लिए। हाँ बताओ क्यों परेशान करते हैं? अगर उन्होंने देखा हो तो बताओ, हमने देखा चोरी करता हो? काम कर रहा लड़का? लड़के को हो गए कम से कम 7-8 साल। परमानेंट है वो? हाँ। अच्छा, परमानेंट है। उसी से तुम्हारे घर का जो खर्चा सब चलता है। सबसे बड़ा लड़का, सबसे बड़ा बेटा हो। तो ये देखिए जनता जो है, ये मजदूर है, मजदूरों की मम्मी है, जिनका बच्चा है काम करता है, उसके ऊपर चोरी का भी आरोप लगाया गया है, जिनका कहना है। हाँ, की बात है ये। और ये सरासर जो एक जाति को टारगेट किया जाता है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन्हों का जो घर का खर्चा चलता है और एकदम से रोजगार छीन लिया जाए तो बहुत बड़ी समस्या होगी। कर्मचारियों, ये एक ही कर्मचारी की लड़ाई नहीं है, ये सभी कर्मचारियों की लड़ाई है। और ये व्यक्ति विशेष किसी की दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये अपने अधिकारों की लड़ाई है। जिस कर्मचारी को 10-10, 15-15 साल यहाँ काम करते हुए हो गए और उन्हें एकदम से हटा दिया जाएगा तो उसके परिवार पर क्या दुख की पीड़ा बीतेगी। और रही बात मजदूरी की, मजदूर हर समाज से मजदूर है और हर समाज में मजदूर पैदा होते हैं। अगर मजदूरों का शोषण किया जाएगा तो हर एक समाज का मजदूर खड़ा होकर सड़कों पर ऐलान करेगा और अपनी मांगें पूरी करवाएगा। जय भीम।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।